हर नए H1B वीज़ा आवेदक को अमेरिकी सरकार को $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए फीस चुकानी होगी। ये नियम 21 सितंबर 2025 से लागू होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के बाद से ही अमेरिका, भारत समेत कई देशों में इस पर जमकर चर्चा हो रही है। घोषणा के बाद से ही इसके ब्यौरे को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। भारत का विदेश मंत्रालय भी इस मामले पर सक्रिय हुआ और उसने कहा कि वो H1B वीज़ा प्रोग्राम पर प्रस्तावित पाबंदियों से जुड़ी खबरों को देख रहा है और असर को समझने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद शनिवार देर रात को US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज की ओर से जारी बयान में ये साफ किया गया कि 21 सितंबर 2025 से पहले दायर किए गए आवेदन इससे प्रभावित नहीं होंगे। इस मुद्दे को अमेरिका के प्रमुख मीडिया संस्थानों ने भी कवर किया है। वॉशिंगटन पोस्ट की वेबसाइट के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के अनुसार नए H1B वीज़ा आवेदकों पर $1 लाख फीस लगाने से कंपनियां उलझन में पड़ गईं और अस्थायी श्रमिकों में चिंता बढ़ गई। राष्ट्रपति जो बाइडेन के समय US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार डग रैंड का बयान इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। उनका कहना है, मुझे उम्मीद है कि यह कदम कोर्ट में चुनौती झेलेगा और लगभग निश्चित रूप से पलट दिया जाएगा। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये नियम कायम रहता है तो इससे वैध इमिग्रेशन के लिए एक अहम रास्ता बंद हो जाएगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स की वेबसाइट पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस अधिकारियों का कहना है कि इस पॉलिसी में बदलाव से कंपनियां घरेलू श्रमिकों को प्राथमिकता देने के लिए बाध्य होंगी। लेकिन रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कई कॉरपोरेट समूह और उद्योग संगठन इससे परेशान हैं। रिपोर्ट में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रवक्ता मैट लेटोर्नो के हवाले से लिखा गया है कि हम कर्मचारियों, उनके परिवारों और अमेरिकी एम्प्लॉयर्स पर असर को लेकर परेशान हैं। चैम्बर ऑफ प्रोग्रेस के संस्थापक एडम कोवाचेविक ने कहा कि मेरा मानना है कि इसका मतलब ये होगा कि हम चीन के खिलाफ AI की जंग एक हाथ पीछे बांधकर लड़ रहे होंगे। AI में टॉप टैलेंट की संख्या सीमित है और उनमें से कुछ विदेशी मूल के हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की वेबसाइट पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन की इमिग्रेशन सिस्टम को बदलने की कोशिश से इस हफ्ते चिंता और भ्रम की लहर दौड़ गई, क्योंकि कर्मचारी और एम्प्लॉयर रविवार की तय डेडलाइन से पहले प्रतिक्रिया देने के लिए भाग दौड़ करने लगे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और दूसरी कंपनियों ने H1B वीज़ा धारकों को देश छोड़ने से बचने की चेतावनी दी और विदेश में काम कर रहे कर्मचारियों से कहा कि वो शनिवार तक अमेरिका लौट आएं, क्योंकि बाद में दोबारा प्रवेश करना मुश्किल हो सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आगे लिखा है कि कई एम्प्लॉयर अभी भी इस घोषणा को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक व्हाइट हाउस सफाई दे चुका था। अमेरिकी बिजनेस मीडिया फॉक्स बिजनेस की वेबसाइट पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत H1B वीज़ा पर $1 लाख की एक मुश्त फीस लगेगी। इससे ये बदलेगा कि अमेरिका में विदेशी कर्मचारियों को कैसे नौकरी मिलती है। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा है कि ये कोई सालाना फीस नहीं है, ये सिर्फ एक बार की फीस है जो आवेदन पर लागू होगी। जिनके पास पहले से H1B वीज़ा है और जो इस समय अमेरिका से बाहर हैं, उनसे देश में दोबारा आने पर $1 लाख नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि H1B वीज़ा धारक पहले की तरह देश से बाहर जाकर वापस आ सकते हैं। इस पर राष्ट्रपति के आदेश का कोई असर नहीं पड़ेगा। ये नियम सिर्फ नए वीज़ा पर लागू होगा। नवीनीकरण या मौजूदा वीज़ा धारकों पर इसका असर नहीं होगा। ये पहली बार अगले H1B वीज़ा लॉटरी साइकिल में लागू होगा।